हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हस्त मैथुन मास्टरबेशन के बारे में मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए जब से मैंने गुरुमान की वीडियो डाली है, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आए कि मास्टरबेशन पे गुरुमान ऐसे कह रहा है। रोहित खत्री का, स्पेशली रोहित खत्री का बताया, कह रहे हैं कि हफ्ते में एक बार कर सकते हैं या दिन में एक बार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जो अगर ज़्यादा स्ट्रेस फील करो, एंजाइटी लेवल्स अगर ज़्यादा बढ़ रहे हैं बॉडी में, डिप्रेशन वगैरह, टेंशन ज़्यादा है अगर, तो अगर आप एक बार या दो हफ्ते में एक दो बार अगर कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हस्त मैथुन कर सकते हैं, मास्टरबेशन करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बस लिमिट में करो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, लिमिट में करना बस, ये नहीं लगे हुए हैं। इवन तो कई कह रहे हैं कि लगे भी रहो, कोई चक्कर नहीं है, मास्टरबेट जितना मर्जी करो, कोई चक्कर नहीं है, कोई है ही नहीं साइड इफेक्ट। ये तो नेचुरल चीज़ है भाई। जैसे आप वॉशरूम जाते हो, जैसे खाना खाते हो, जैसे नहाते हो, ये वैसी नेचुरल चीज़ है। कोई आपको इसमें शर्माने वाली बात नहीं, करो कोई चक्कर नहीं है। या फिर लिमिट में करो या फिर ज़्यादा भी करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इवन डॉक्टर्स, कई साइंटिस्ट, इवन ये ऐसी चीज़ें कहते हैं कि मास्टरबेशन नॉर्मल चीज़ है, जैसे और चीज़ें करते हैं हम, टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ये सारी चीज़ों के जैसे ही है मास्टरबेशन। बहुत बड़ी गलती है ये, बहुत बड़ा मिथ है आपके लिए। ठीक है, जो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। मैं आपको आज क्लियर कर दूं, ये जो सब कहते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स या डॉक्टर, साइंटिस्ट, साइंस वगैरह, साइंस का नाम लेके कहते हैं कि नहीं नॉर्मल है मास्टरबेशन, मास्टरबेशन नॉर्मल नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान आप करने वाले हो मास्टरबेट करके। पहले मैं बता दूं ये क्या चीज़ है। जो हमारी बॉडी, जो हम मर्द दिखते हैं, मर्दानगी सबसे पहले कहाँ से आती है? टेस्टोस्टेरोन से आती है। टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है जो मर्दानगी को क्रिएट करता है। ठीक है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही सीमन जो है बनने में हेल्प मिलती है। सीमन की प्रोडक्शन जो है टेस्टोस्टेरोन का, उसका बहुत बड़ा रोल है उस हार्मोन का। तो टेस्टोस्टेरोन का एक काम नहीं है, उसके और भी बहुत काम है। मेल लाइक करेक्टर देने, बियर्ड, मुस्टाश, हेयर देने, हेयर ग्रोथ। ठीक है, वॉइस, जो एक मर्द की वॉइस आवाज़ होती है वैसी आवाज़ देनी। उसके बाद और जो उसके बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, सीमन प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करनी, और मसल बिल्डिंग में, फैट लॉस में, और सारी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्पफुल है ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है। तो इसका ये सिर्फ ये काम नहीं है कि सीमन प्रोड्यूस करना। जब आप बहुत बार या हफ्ते में ही कह लो, कम भी, लिमिट में भी करते हो, जब सीमन आप जो है हस्त मैथुन करते हो, मास्टरबेट करते हो, तो टेस्टोस्टेरोन एक तरह से वही कम हो रहा है। आपको उसका काम है सीमेन प्रोड्यूस करना। सिर्फ एक, इतने ज़्यादा काम में से एक काम सीमेन प्रोड्यूस करना है, वीर्य को बनाना है। अगर आप बार बार हस्तमैथुन कर रहे हो, जैसे बताते हैं लोग कि उससे एंजाइटी वगैरह कम होगी, तो अगर आप बार बार कर रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन का काम बढ़ जा रहा है। अब वो काम जो मसल ग्रोथ में, आपको फैट लॉस में, और मर्दानगी जो करेक्टर है मर्द के, वैसे करेक्टर आपको देने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उस प्रोसेस में हिंड्रेंस आएगी, क्योंकि आप जो है सीमन ही इतना ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, इतनी ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहे हो, या नॉर्मल थोड़ी भी मास्टरबेशन कर रहे हो, उससे वो बाहर चल जा रहा है, जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन जो है आपका, उसको और भी काम बढ़ जा रहा है, और वो जो मेन काम है वो नहीं कर पाएगा, मसल बिल्डिंग वगैरह नहीं कर पाएगा। सीमन प्रोड्यूस जितना वो पहले कर रहा है, उसको बार बार वो काम मिल जाएगा, जिसमें उसके काम जो है और बंट जाएंगे। ठीक है, तो सीमन को हमेशा हमने स्टोर करके रखना है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा इससे मिलने वाला है। सीमन बार बार हस्तमैथुन करना, उसको स्पिल ऑफ करना सीमन को, आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देने वाला है। सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग की बात तो बाद में करते हैं, पहले आपको जो भी टेस्टोस्टेरोन से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो लो टेस्टोस्टेरोन को, वो सभी आपको मिलने वाले हैं जब आप सीमन को बार बार स्पिल ऑफ करेंगे, हस्तमैथुन करेंगे, मास्टरबेट करेंगे। जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, लो लिबिडो, सेक्स की इच्छा ना होना, बार और ज़्यादा देर ना कर बना, सेक्स ड्राइव कम हो जाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें, मर्दों के जो भी करैक्टर हैं जो उसे मर्द बनाती हैं, वो सारे ही कम हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है अगर आप ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं। कभी भी ना करें इस बीमारी को, हस्तमैथुन को कभी भी ना करो। ज़्यादा कम की बात ही नहीं है, कभी भी ना करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रखो। ये वैसी चीज़ नहीं है कि आप इसको स्पिल ऑफ कर दो और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले जो ये कहते हैं कि स्ट्रेस रिमूव होता है और एंजाइटी लेवल कम होते हैं, डिप्रेशन कम होता है।
क्यों कहते हैं वो? क्योंकि डोपामाइन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये दोनों रिलीज होते हैं जब हम हस्तमैथुन करते हैं, मास्टरबेट करते हैं। ये पर रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारी ब्रेन को सिग्नल देते हैं, वो फॉल्स सिग्नल देते हैं कि हम सेक्स कर रहे हैं। उसका सिग्नल वो फॉल्स सिग्नल देते हैं और इसलिए डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि सेक्स करने का मन करता है तो आप शादी कर लें, मैरिज कर लें, ना कि इस गंदगी में आए हस्तमैथुन वगैरह की। और अगर मैरिज के बाद भी सेक्स जो है वो लिमिट में होना चाहिए, जिसके कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा सीमन रिटेन करके रख सकें। और वहाँ पे भी आप मैरिज के बाद भी सेक्स में ही ना उसको वेस्ट करते रहें, क्योंकि सीमन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसको रिटेन करने के, वीर्य को अपनी बॉडी में ही रखने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। और नुकसान तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो लिबिडो, सेक्स ड्राइव कम हो जाना, ठीक है, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेसफुल लाइफ रहना, एंजाइटी वगैरह बढ़ जानी, लो टेस्टोस्टेरोन के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सभी, ठीक है। उसके बाद जो है अब इसके फ़ायदे इसके अनगिनत हैं। सबसे बड़ा मैं कह दूं धर्म जो है यही है कि वीर्य की रक्षा करना, उसको बचा के रखना। सीमन रिटेंशन सबसे ज़्यादा आपको पावर देने वाला है, जो मर्दानगी होती है वो सबसे ज़्यादा आपको देने वाला है ये सीमन रिटेंशन ही। इसलिए इसको वेस्ट मत करें, बिल्कुल ना स्पिल ऑफ करें, बिल्कुल मास्टरबेट ना करें। आज से ही कसम खा लें कि बंद करना है, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे आप फोकस्ड रहोगे, दिमाग बिल्कुल एक काम पे रहेगा, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आप जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। आपके लिए कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं रह जाती, क्योंकि आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, माइंड आपका उस हिसाब से काम करता है, ठीक है। बिल्कुल आपका ब्रेन के साथ बिल्कुल कनेक्शन रहता है, बिल्कुल आपकी जो बॉडी वैसे ही करती है जैसे आपकी ब्रेन करती है, क्योंकि ब्रेन कहती है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो। इवन सीमन को आप अगर बार बार स्पिल ऑफ करोगे, मतलब कि अगर मास्टरबेट वगैरह ज़्यादा करोगे तो आपका जो है स्पर्म काउंट भी कम हो जाएगा, जिसके कारण जो आप रिप्रोडक्शन करोगे, जो बच्चा आपका होगा मैरिज के बाद, वो भी जो है कमज़ोर, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है, या उसको मेंटल डिसऑर्डर वगैरह हो सकते हैं, जिनका स्पर्म काउंट कम होता है या स्पर्म इतना पावरफुल नहीं होता। इसलिए सीमन को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करो। जब वो सीमन रिटेन हो जाता है, सीमन प्रोड्यूस होने में, मतलब बॉडी में बनने में लगभग 30 दिन का टाइम लगता है। मतलब जो आज हमने खाना खाया वो 30 दिन के बाद उसका सीमन जो है वो बन चुका होगा। मतलब कि जो अभी सीमन हमारी बॉडी रिटेन करी है इस टाइम है, वो कभी 30 दिन पहले और उसके बीच में जो टाइम है उसके बीच में वो बना है जो आज है, ठीक है। मतलब कि 30 दिन पहले का 30 दिन इसका प्रोडक्शन टाइम है। एक बूंद भी अगर उसकी बनी होगी, मतलब 80 बूंदों का कहते हैं जो पावर होती है ब्लड की, 80 बूंदों की, वो एक सीमन के बूंद की होती है। सोचो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, जो हम ऐसे ही वेस्ट कर देते लड़के, ठीक है। अपनी जवानी को वेस्ट मत करो, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, बूढ़े दिखने लग पड़ोगे, हेयर लॉस, आंखों की पावर कम होना, ऐसी सारी चीज़ें होने लग पड़ेंगी। लो कॉन्फिडेंस, बात करने में डर लगना, ठीक है। डरपोक किस्म के जो लड़के हो जाते हैं ज़्यादा जो है हस्तमैथुन, मास्टरबेशन वगैरह करने से। सीमन को रिटेन करके रखो। बॉडी बिल्डिंग में एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने कभी भी स्टीरॉयड और जो सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ नहीं किए। 100 kg तक मसल गेन किया मैंने बिल्कुल नेचुरली, 100 kg मसल, और 18 इंच का बाइसेप जो है बिना किसी स्टीरॉयड और सप्लीमेंट के मैं बना चुका हूँ। मतलब अभी तो मैं यूज़ करता हूँ, पर मतलब मैंने नेचुरली इतना गेन किया। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है इतनी ग्रोथ का, ये भी कह सकते हैं कि जेनेटिक्स बढ़िया हो सकते हैं, पर 100 kg वेट और 18 इंच का बाइसेप मस्कुलैरिटी में, बिल्कुल मस्कुलैरिटी में, ये मैंने जिम और ये कह सकते हैं सीमन रिटेंशन, जिसको वीर्य को इकट्ठा करके रखना, इसी से मैं कह सकता हूँ ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और मुझे नहीं, कईयों को होता है, बहुत ज़्यादा लड़कों को जो कि करते हैं ये चीज़। बिना सप्लीमेंट स्टीरॉयड के भी बॉडी बनाई जा सकती है, पर आपको ये चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करके रखें। ये समझ लें कि टेस्टोस्टेरोन, आपकी बॉडी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, रिलीज़ करती है, एक्सक्रीट करती है बॉडी, उसको सीमन बनने में उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये टेस्टोस्टेरोन ही है, ठीक है। तो आपकी बॉडी को ग्रोथ करने में जो हेल्प करेगा। और जब ये भी कहा गया है कि जब सीमन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, मतलब कि जब पक जाता है, जो पकने वाली स्टेज में वीर्य आ जाता है, वो अपने न्यूट्रिएंट्स जो है ब्लड को देने शुरू कर देता है। और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वीर्य में, सीमन में, और वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस अपने ब्लड में डालने पड़ता है, हमारी बॉडी को वापस स्ट्रॉन्ग करने पड़ता है। हमारे ब्लड में वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो डालने लग पड़ता है, जिसके कारण हमारे वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ये प्लाज्मा वगैरह जो है बढ़िया फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है।
ये बेटर हो जाते हैं पहले से बहुत ज़्यादा। ये न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा देता है कि हम ज़्यादा फोकस्ड कर सकते हैं, हमारी ब्रेन ज़्यादा बढ़िया काम करती है। हमारी स्पाइन में जब ये मतलब ये सोच लो स्पाइन की जो फंक्शनिंग है, स्पाइन ही है जो पूरे हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, नर्वस सिस्टम जिसको कह सकते हैं। तो ये सोचो जब उसकी चीज़ें जो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे तो स्पाइन को जब वो एक हरियाली सी मिलेगी, वो ही सारी हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको बेटर करती है, उनको फोकस्ड करती है, हमारी ब्रेन को फोकस करती है, जिसके कारण हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सीमन रिटेंशन का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं कह दूं, वीर्य को बचा के रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आप किसी भी चीज़ को ये नहीं सोचते कि ये इम्पॉसिबल है, आप सोचते हो कि ये मैं कर लूँगा। इतना ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहते हो, दिन रात आप एक ही चीज़ सोचते रहते हो कि ये मेरा गोल है, इसको मैंने अचीव करना है। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है आपको कि हाँ मैं इसको अचीव करके रहूँगा चाहे जो मर्जी हो जाए। इतनी ज़्यादा मेंटल पावर मिल जाती है, इतनी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है सिर्फ सीमन रिटेन करने से। कभी भी मास्टरबेट ना करें, मैं तो आपको ये कहूँगा कभी भी ये वाली गलती ना करें। चाहे जो मर्जी यूट्यूबर कह दे, रोहित खत्री, गुरुमान, डॉक्टर या साइंटिस्ट कोई भी कह दे कि साइंस ये कह रही है जी, पर कभी भी ये गलती ना करें क्योंकि ये शरीर आपका है, ठीक है। कल को साइंस कह देगी कि हमने नया एक्सपेरिमेंट किया, उसमें पता लग रहा है कि नहीं सीमन रिटेंशन के तो बहुत फ़ायदे हैं, वीर्य को इकट्ठा करके रखो इसके तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, फिर क्या करोगे? ये तो नहीं कह सकते कि नहीं पहले तो आप साइंस ये कह रही थी अब ये कह रही है। जैसे घी के बारे में, पहले घी के बारे में साइंस कहती थी इसके तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं। अब साइंस धीरे धीरे इवन अमेरिका में भी घी वगैरह खाने लग पड़े हैं, देसी गाय का घी, ठीक है। इवन इंडिया से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि हम इंडिया वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये चीज़ें बाहर की कंट्रीज़ को कि घी हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया होता है, तो घी वो भी खा रहे हैं। जो पहले कभी साइंस उनकी कहती थी कि नहीं घी के तो नुकसान ही बहुत है। पहले कहते थे कि कोयले से ब्रश हम करते थे, आयुर्वेदा बताता था कि कोयले से ब्रश वगैरह कर सकते हैं, हमारी इंडियन कल्चर बताता था कोयले से हम दांत अपने साफ़ कर सकते हैं। ये तब साइंस कहती थी नहीं कोयले से तो ख़राब हो जाते हैं, पर अब साइंस कहती है कि नहीं हमने तो इसमें नमक डाला हुआ है, कोयला डाला हुआ है अपने टूथपेस्ट में। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो, साइंस के भरोसे ना रहो। साइंस है बिल्कुल काम करती है, पर जो मैं बता रहा हूँ सीमन को रिटेन करके रखो, हस्तमैथुन बिल्कुल ना करो, बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है लाइफ में आगे जाके। बुढ़ापे में भी जवानी भी ख़राब होगी, और बुढ़ापे में भी जवानी इसलिए ख़राब हो जाएगी कि फोकस्ड नहीं रहोगे, कोई गोल ही नहीं रहेगा, किसी गोल को अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि फोकस्ड ही नहीं हो आप। और बुढ़ापा इसलिए क्योंकि उसके बाद जो जॉइंट्स वगैरह की पेन्स, मेंटल डिसऑर्डर वगैरह, जो दिमाग की फंक्शनिंग वगैरह, आई साइट, ये सारी चीज़ें वीक हो जाएंगी इससे। और ये कोई चीज़ नहीं है कि नहीं आप कंट्रोल में करो तो कोई फ़ायदा है इसका और कोई नुकसान नहीं अगर कंट्रोल में करो, कोई कंट्रोल नहीं, सीमन रिटेन करके रखना है बस। ये दिमाग में ठान लो कि हमने वीर्य को बचा के रखना है, मास्टरबेट को बिल्कुल त्याग देना है, मास्टरबेशन को, हस्तमैथुन आज से बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, सीमन को रिटेन करके रखना है, वही सच्ची ताकत है। दिलेरी जो है, कॉन्फिडेंस कहते हैं, या दिलेरी जो डरना नहीं, निर्भयता, ये सीमन रिटेंशन से बहुत ज़्यादा आती है आप में, ठीक है। जिसको बोलते हैं कि आई डोंट केयर वाला जो आपका जो दिमाग में आते हैं कि नहीं मैं नहीं सोचता कि दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में, एक दिलेरी जो होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज से ही करके देखो, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सीमन रिटेंशन करना शुरू कर दो और किसी की नहीं सुननी, वीर्य को बचा के रखना है, किसी की नहीं सुननी। हाँ, इसमें सबसे बड़ा आपका फ़ायदा ये आप हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस वगैरह तो सब, मसल बिल्डिंग, जो बॉडी बिल्डिंग में मसल बिल्डिंग वगैरह बहुत बढ़िया इफेक्ट हो जाएगा। लॉस, जो फैट लॉस है बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन और सीमन समझ लो एक ही चीज़ समझ लो, हालांकि एक चीज़ नहीं है, पर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा, सीमन ज़्यादा तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा, क्योंकि सीमन ही है जो वीर्य ही न्यूट्रिएंट्स वापस ब्लड में देने पड़ता है। बढ़िया मसल बनने शुरू हो जाएगा, फैट लॉस जल्दी होना शुरू हो जाएगा, फोकस्ड रहोगे कि बॉडी बिल्डिंग में मेरा ये है, मैंने ये करियर बनाना है इसमें, मैंने या फिर जो भी है स्पॉन्सरशिप लेनी है, या मैंने फोकस्ड रहोगे, या पढ़ाई में भी दिमाग है वो भी उसमें भी फोकस्ड रहोगे, इतना ज़्यादा गारंटी है मेरी। हर जो भी गोल बनाओगे अचीव करके कर लोगे उसको, जो भी गोल बनाओगे पक्का अचीव कर लोगे, मैं गारंटी देता हूँ। पर सीमन रिटेंशन आज से ही शुरू कर दो, वीर्य बचा के रखना है, ये आज से ही शुरू कर दो। साइंस सुइस कुछ नहीं सुननी, सिर्फ एक ही चीज़ कि सीमन रिटेंशन, वीर्य को बचा के रखना है बॉडी में।
और देखो आप कितनी तरक्की करते हो लाइफ में, हर चीज़ में, पढ़ाई से लेके बॉडी बिल्डिंग से लेके स्पोर्ट्स, कोई भी गेम हो, कोई भी चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हो, ये फर्स्ट उसको रूल बना लो, अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को ये रूल बिठा दो अपने दिमाग में, और देखो कितनी सक्सेस पाते हो। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, रोहित खत्री, गुरुमान या साइंस वगैरह जो भी कहती है, पर मैंने जो बताई है वो सच्चाई है, आयुर्वेदा जो कहता है, और जो सच्चाई है वो मैंने बताई है, और जो मैंने खुद देखा है, और अगर आप भी देख सकते हो, पर आज से ही शुरू कर दो, ठीक है। और मैं इसका जो है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और 1000 लाइक अगर हो जाएंगे इस वीडियो के, मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा इसका, जिसमें मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से। अभी तो मैंने सभी जो न्यू लड़के हैं उनके लिए बताई है, पर बिल्कुल साइंटिफिकली, बिल्कुल आयुर्वेदा में घुस के आपको बताऊंगा कि सीमन रिटेंशन के, वीर्य बचा के रखने के कितने ज़्यादा और फायदे हैं, और कैसे कैसे जो प्रोसेस जो उसका है वो क्या है। तो 1000 लाइक तो बिल्कुल दे दें इसको, 1000 लाइक जरूर दे दें। 1000 लाइक्स पे मैं सेकंड इसका पार्ट बना के लाऊंगा जो कि बेस्ट होगा, ठीक है। और लव यू फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है, और वीडियो कैसी लगी वो भी बता सकते हैं, और लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। लव यू फ्रेंड्स, बाय।